बस कुछ साल पहले ना भाई मैं तेरी जगह पे था। आई वॉज देयर वॉचिंग ऑल दिस मोटिवेशनल कंटेंट, फोन स्क्रॉल करता रहता था, नेक्स्ट बेस्ट मोटिवेशन का वेट करता था कि अब मैं इंस्पायर होऊंगा, अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन अंदर में एक चीज़ फील होती थी, एक चीज़ पता थी कि भाई साहब ये सब एक इल्यूजन है। कब तक मैं बैठा रहूंगा इन सब चीज़ों में? क्या मैं इस सिस्टम में फंसा रह जाऊंगा? क्या मैं इस सिस्टम से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा? 30 साल 40 साल मेहनत की, एक नौकरी, कोई फ्रीडम नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, एक एवरेज सैलरी, एक एवरेज एग्जिस्टेंस, एंड देन विल आई डाई? फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मेरी जिंदगी अब मीडियोकर नहीं है। और अगर तुम ये इंट्रो ध्यान से सुनो तो उसी में एक साइकोलॉजिकल हैक छुपा हुआ है जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। सोचता था मैं अपने शहर से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, आज दुनिया घूम रहा हूँ। कितने कॉन्टिनेंट्स घूम लिए, कितनी कंट्रीज़ घूम ली। हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं जाना होता है, बी इट फॉर बिजनेस पर्पसेज, बी इट फॉर पर्सनल प्रेफरेंस, कहीं भी घूम रहे हैं। बट दैट्स फ्रीडम, दैट्स माई फ्रीडम। कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस मेरे साथ चल रहा है। कहीं भी जा रहा हूँ, वहाँ लोगों से दोस्ती हो रही है। कहीं भी जा रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आज दोस्त मैं तुमसे मांगता हूँ 10 मिनट, भाई मुझे सिर्फ अपने 10 मिनट दे जिंदगी के, एंड आई गिव यू सम प्रोटोकॉल्स, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स जो तुम्हारे पुराने सेल्फ को एम्बेरस कर देगा, शर्मिंदा कर देगा। अगर तुमने उसको इग्नोर किया, जो भी मैं देने वाला हूँ, देन यू विल स्टे स्टक फॉर एवर। सबसे पहला है विच इज फेज 1, द मिरर मूवमेंट। जब आप उठते हैं और अपने मुंह पे एक तमाचा लगाते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्त, यू आर नॉट लेजी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो अस्कत्ती हैं, वो आलसी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल हैं, एंड कंफर्टेबल को लेजीनेस से कंफ्यूज कभी मत करना। कंफर्ट इज़ लाइक स्लो डेथ। मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं क्या करता था, इंटरनेट स्क्रॉल करता था, लोगों को देखता था, यार वो इतने कमा रहा है, मेरे क्लास का बच्चा है वो ऐसे कर रहा है, मेरे कॉलेज का बंदा है वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसे नहीं कर रहा है। अंदर में जेलेसी मास्क्ड एज, हाँ भाई बहुत अच्छे, हम तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, बट अंदर ही अंदर हेटरेड होती थी। मैंने अपने साथ क्या किया ना, एक मिरर मोमेंट लगाया, विच इज़ व्हेन यू रियलाइज यू आर द रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू आर स्टक। मैं ही रीज़न हूँ जिस वजह से मैं फंसा हुआ हूँ। लोगों को पे इल्ज़ाम लगाना कि भाई उसके बाप के पास तो पैसा था उसने कर लिया, उसकी माँ के पास तो पैसा था उसने कर लिया। यहाँ पे एक फिलोसफिकल ग्राउंडिंग आती है। सार्क ने कहा था, ये जॉन पॉल सार्क, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर, उन्होंने कहा था यू आर कंडेम टू बी फ्री, यू आर चूजिंग योर लाइफ एवरी मोमेंट। अभी तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी चूजिंग में। अगर नहीं पसंद आता भाई तुम्हारा कोर्स, तुम कॉलेज में फंस चुके हो, तो साइड बाय साइड कुछ शुरू करो। वो फ्रीडम तुम्हारे पास है। कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, वो शायद तुम्हारे चॉइस में नहीं है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो वक्त बचता है वो तुम्हारे चॉइस में है। लेकिन तुम क्या करते हो, ब्लेम करते हो लोगों को ऊपर, अरे साला आज का पूरा दिन खराब हो गया, साले उसने तंग कर रखा था, इसने तंग कर रखा था, इतना असाइनमेंट दे दिया, एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा आराम कर ले। यही है मिरर मोमेंट। यही है जहाँ पे इंसान अपने आप को शीशे में देखता है, भाई अभी अगर आराम कर लिया तो इस जिंदगी में अगले 20 साल 30 साल फंसा रह जाऊंगा। ऑब्वियसली स्कूल तुम 30 साल नहीं जाओगे, बट वो ट्रैप आगे कंटिन्यू होता है। यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करो, अभी ये एक्टिविटी शुरू कर दो। ऐसे एरियाज को नोट डाउन करो जहां पे यू नो एंड यू फील दैट यू आर वेरी वेरी एवरेज, यू फील दैट यू आर मीडियोकर, कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम बड़े बन सकते हो लेकिन बन नहीं पा रहे हो। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, फेज 2 में जाए, मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ सारे वॉरियर्स को जो लोग फोड़ रहे हैं मास्टर क्लास लेके, हु आर शोकेसिंग देयर विंस। सिर्फ मास्टर क्लास में विंस मत शेयर करो, यहाँ पे भी शेयर करो। कमेंट सेक्शन में लोगों को बताओ जो तुमने एग्जाम क्लियर किया, जो तुमने जॉब्स क्लियर करे, जो तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी अनलॉक हुई आफ्टर टेकिंग दैट मास्टर क्लास। इफ योर लाइफ ट्रूली चेंज, डू कमेंट डाउन। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यूज कोड escape10 और अभी लॉक इन हो जाओ उस मास्टर क्लास में। फेज 2 में हम लोग आते हैं, विच इज द फिलोसफी ऑफ डीके। कैसे मीडियोक्रिटी आपको इन्फेक्ट करती जाती है हर दम, प्रतिदिन। हर स्मॉल एक्सक्यूज जो भी हम मारते हैं, भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है, वो एक हल्की मौत है ऑफ योर पोटेंशियल, एक ऐसा पोटेंशियल जो आप बन सकते थे। मीडियोक्रिटी ना एंट्रोपी की तरह स्प्रेड करती है, केओस की तरह स्प्रेड करती है। आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, लेकिन आ जाएगी। और मीडियोक्रिटी ना उस डिसऑर्डर का एक डिफॉल्ट स्टेट होता है। एक डिसऑर्डर है, आपको लग रहा है उथल पुथल जिंदगी है, लेकिन वो उसका डिफॉल्ट स्टेट है। फ्रीडरिक नीचे ने कहा, ही हु हैज अ व्हाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। कोई पर्पस नहीं है तो आप सड़ जाएंगे। क्या है सड़ने के? जैसे सड़ता सेब होता है ना, हमारे माँ बाप उसको फेंक देते हैं, केला होता है फेंक देते हैं। सड़ती भी किसी चीज़ का क्या साइन है, और आपकी सड़न का क्या साइन है? नंबर 1, यू डिले व्हाट ट्रूली मैटर्स। लोग डिले करते हैं, पीछे फेंकते हैं। यू नो व्हाट ट्रूली मैटर्स, यू नो क्या स्टेप लेना है जिससे मैं अपने गोल पे पहुंच पाऊं, जहाँ पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसको डिले करते हो। नंबर 2, यू कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट। कंटेंट कंजम्पशन, रील स्क्रॉलिंग, डोपामाइन स्पाइक्स, लेते रहते हैं, लेकिन क्रिएट कुछ करते नहीं है। फिर बोल दो कि भाई ये तो हर कोई बोल रहा है, ये तो बहुत मीडियोकर सेल्फ हेल्प ज्ञान है। अप्लाई कितना किया भाई तूने, कितनी फाड़ी अपनी जिंदगी की, कितना आगे बढ़ा? मैं ये सवाल पूछता हूँ ना, कह तो लोग सबको देते हैं, हाँ भाई ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सबको ही बता रहा है। तू आगे बढ़ गया भाई?
तू अलग बना या सबको की तरह बैठ के लेबल करके नेक्स्ट वीडियो पे चला गया? इट्स अप टू यू। नंबर 3, यू हाइड बिहाइंड बैलेंस एज अ वे टू अवॉइड ग्रोथ। भाई वर्क लाइफ बैलेंस, हम तो बैलेंस ढूंढ रहे हैं, हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महान फिलोसफर्स ने ये कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में अव्वल दर्जे पे पहुंचना है, सक्सेसफुल बनना है, ऑब्सेशन इज द की। ऑब्सेस होना पड़ेगा, ये महान फिलोसफर्स कह रहे हैं। यहाँ पे एक डार्क हैक मैं देना चाहूंगा, विच इज अपनी लाइफ को, भाई तू जिस रास्ते चल रहा है उसको इमेजिन करो अगर मैं इस रास्ते पे चलता जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। यू विल बी स्टक, यू विल बी इग्नोर्ड, यू विल हैव अ वेरी वेरी बैड लाइफ, यू विल बी रिजेंटफुल, यू विल बी रिग्रेटफुल। वो जो फियर आता है ना, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो, सोचो अगर मैं इस पाथ पे चलता रहा तो क्या होगा। मैं अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहा, मोटा होता जा रहा हूँ, क्या होगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज का एडिक्ट हूँ, लेता जा रहा हूँ, कंजम्पशन कर रहा हूँ, क्या होगा। मैं इस एग्जाम को अवॉइड कर रहा हूँ, कब तक अवॉइड करूंगा, इस सिलेबस को अवॉइड कर रहा हूँ, कब तक अवॉइड करूंगा, क्या होगा। वो जो फियर आता है ना, लेट दैट फियर फकिंग शेक यू, हिलाने दो उस फियर को तुम्हें। फेज 3 पे आते हैं। फेज 3 इज वॉर ऑन डोपामीन विच इज ट्रेन योर ब्रेन। मैं बार बार डोपामीन की बात कर रहा हूं क्योंकि 99% लोगों की जिंदगी डोपामीन की वजह से खत्म हो चुकी है। Dopamine comes with a warning. Dopamine is highly addictive. इट इज डिस्ट्रॉयड, योर ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड, जिसको ब्रेन रॉट कहते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। पहली चीज इज स्टॉप क्रेविंग सक्सेस वाइल सर्विंग मीडियोक्रिटी। रील्स हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, जंक फूड हो गया, चीप वैलिडेशन हो गया, पीपल प्लीजिंग हो गया, थोड़ा सा स्पाइक लेने के लिए। अरे भाई इतनी लगी पड़ी है जिंदगी की, हम तो डार्क हैं भाई, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, हम थोड़े मजे नहीं लेंगे तो कौन मजे लेगा। खत्म है, उसी में जिंदगी खत्म है। जहाँ पे आता है एक एंकर विच इज स्टोइसिज्म वर्सेस एपिक्यूरियनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट के बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें वो चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था बीस्ट मोड के ऊपर, उसमें मैंने ये चीज़ एग्जैक्टली अच्छे से समझाई हुई है। एपिक्यूरियनिज्म वर्सेस नीचियन फिलोसफी, कैसे शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। यहाँ पे थोड़ा स्टोइसिज्म बता देते हैं हम। आपको क्या करना है ना, डोपामिन डिसिप्लिन को एक मॉडर्न डे स्टोइक आर्मर की तरह इंप्लीमेंट करना है। देखो मार्कस ऑरेलियस के टाइम पे जब वो स्टोइसिज्म अपना प्रैक्टिस करते तो उस वक्त स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट करे उस तरीके से, लेकिन डिस्ट्रैक्शन उस वक्त भी थे, तो उनका अपना आर्मर था। आपको अपना आर्मर ढूंढना है या बनाना है। उसके लिए मैं आपको एक टैक्टिक दे देता हूँ विच इज़ 24 घंटे ट्रैक करना है। यू हैव टू ट्रैक योर 24 आवर्स। शुरुआत करो 24 घंटे से, फिर जाओ 7 डेज पे, अपने प्लेजर्स को कट आउट कर दो और उस कटआउट के बाद अपने आप को प्राउड फील कराओ, क्योंकि ये प्लेजर्स ऐसे हैं विच डजंट मेक यू फील गुड। एक्चुअली बुरा लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर बैठा हूँ। दोस्त तुझे भी पता है तू किधर बैठा है। नाउ यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। तो डू थिंग्स दैट विल मेक यू प्राउड एंड रिमूव थिंग्स दैट डू नॉट मेक यू प्राउड फॉर द टाइम बीइंग। रिप्लेस करो, प्राइड बेस्ड हैबिट से रिप्लेस करो, जिससे तुम्हें अंदर में एक गर्व फील हो, प्राउड फील हो। इट कुड बी डीप वर्क, इट कुड बी स्किल बिल्डिंग, इट कुड बी इवन से सॉलिट्यूड यार, अकेलापन, अकेले में बैठ के कि हाँ भाई आज मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी, मैंने अकेले में अपने आप के साथ वक्त बिता के अपना दिन बेहतर किया, अपनी लाइफ बेहतर करी। आगे बढ़ते हुए फेज 4 विच इज़ मेक योरसेल्फ यूजफुल, बिल्ड योर मास्टरी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ऑब्वियसली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्त आपको लगता है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट भाई यू नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपास के लोगों पे छोड़ दी है, सरकार पे छोड़ दी है, माँ बाप पे छोड़ दी है, अपने धर्म पे छोड़ दी है, अपने भगवान गॉड पे छोड़ दी है, बट यू नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कोट देना चाहूँगा, आई कोट, द फंक्शन ऑफ मैन इज टू लिव अकॉर्डिंग टू रीजन। आयन गोड किसने कहा है? जिसको पता है वेल एंड गुड, ताली तब तपाए। एरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु बाबा ने कहा है। अपने अंदर एक बहुत गहरा, बहुत डार्क रीजन लाओ क्यों तुम आगे बढ़ना चाहते हो सकता है वो है अपने पेरेंट्स को लग्जरी देना, हो सकता है वो रिवेंज हो किसी से, हो सकता है वो रिस्पेक्ट लेनी हो किसी से, कुछ भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है प्योर हो कि भाई हमें तो प्योर देवता बनना है, देवत बन गए हम, अलग बन गए दुनिया से। नहीं, यू हैव टू बी रियल। वो जो अंदर में फ्रस्ट्रेशन एक फील होती है, वो इमोशन अलग से फील होता है, उसको यूज करो टू बिल्ड अ हाई इनकम, हाई रिस्पेक्ट स्किल। इट कुड बी स्टोरी टेलिंग, इट कुड बी AI, इट कुड बी डिजाइन, इट कुड बी पर्सनल ब्रांडिंग। मैं तो बोलता हूँ भाई अपनी औकात जाननी है, कैमरा खोलो, बैठ जाओ। सोशल मीडिया है, अटेंशन सोशल मीडिया पे बैठो, पीपल विल लेट यू नो हु यू एक्चुअली आर। बात करना सीखो, बोलना सीखो, वार्तालाप करना सीखो। ये कैमरा जो है ना बहुत छोटी सी चीज़ है, चाहे फ़ोन का हो, चाहे ऐसा मिररलेस महंगा कैमरा हो, इट विल टीच यू अबाउट लाइफ। शुरू करो कुछ भी। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल, स्टार्ट अगली, पोस्ट डेली, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। और वो पोस्टिंग कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है तुम्हें दुनिया के सामने कुछ डालना है। अपने आप के लिए डालो, अपने आप के लिए कहीं पे लिखो, जर्नल कर सकते हो, जो लोग जर्नलिंग करते हैं, डायरी एंट्री बना सकते हो, अपने आप के लिए वीडियोस बना बना के प्राइवेट करके देखो कहाँ थे कहाँ पहुंचे। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाओ, स्टार्ट अगली। जरूरी नहीं है बहुत अच्छा सेटअप हो, जरूरी नहीं है बहुत कुछ हो, जस्ट स्टार्ट इट। अपनी डायरी में लिखो, कहीं पे पोस्ट करो, उसमें अपनी प्रॉब्लम जो लाइफ में चल रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे कोटेशन देना चाहूँगा विच इज, आई कोट, इफ यू हैड टू फाइट फॉर योर लाइफ डेली यू वुडेंट बी
एवरेज, तुम बिल्कुल भी एवरेज नहीं रहते। अगर आप विक्टर फ्रैंकल को उठा लें, नीचा को उठा लें, इन सब ने ये कहा, इन्होंने कहा भाई साहब आपको सफरिंग करनी है, लेकिन वो सफरिंग सेक्रेड होनी चाहिए। वो सफरिंग ऐसी सफरिंग होनी चाहिए कि वो गोबर में ना मिल जाए। वो सफरिंग ऐसी सफरिंग होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आपको याद रहे, आपके आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक टास्क दे देता हूँ, विच इज राइट वन रीजन यू मस्ट नॉट फेल। एक रीज़न ऐसा लिखो कि तुम्हें फेल क्यों नहीं होना है। मैं फेल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, मैं डेट में हूँ, मेरे अंदर रिवेंज है और रिवेंज को पूरा करना है, वेंजेंस लेनी है। गॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनाओ, A4 शीट पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, फ्रेम करके रखो उसको, रोल करके कहीं पे रख लो, बट फ्रेम इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसको पढ़ो बार बार। दिस इज द रीजन वाई इट मेक्स यू अनस्टॉपेबल। यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जो रीजन होगा विच मेक्स यू फील अनस्टॉपेबल। आगे जाते हैं फेज 5 है, विच इज मोमेंटो मोरी। इसको मैं एक फाइनल फिलोसफी की तरह देना चाहूंगा। हमेशा याद रखो, डेथ रहेगी, डेथ आएगी। रिमेंबर डेथ, मीडियोक्रिटी इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डाइंग। अगर बिना कुछ करे अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे ना पहुंचे हुए मर गए, अपनी बेस्ट फिजिक नहीं देख पाए, अपने बेस्ट सेल्फ को नहीं देख पाए, तो खत्म हो तुम। यहाँ पे एक छोटा सा और कोट देना चाहूंगा। कोट, इट्स नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। सेनेका ने कहा। अपनी फाइनल ब्रेथ को विजुअलाइज करो, क्या मैं यूजफुल रहा अपनी जिंदगी में या मैं भुला दिया जाऊंगा। मेरे मरने पे कितने लोग खड़े होंगे मेरे आसपास या कोई नहीं खड़ा होगा मेरे आसपास। ये सब विजुअलाइज करो एंड इट विल रियली मूव यू। तो फाइनली द प्रोटोकॉल स्टार्ट्स नाउ। और अगर तुम्हें एक पूरा सिस्टम चाहिए हाउ टू किल मीडियोक्रिटी, वॉच द फ्री वीडियो। ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का ये फ्री वीडियो है, आई डोंट नो कितने मिनट्स का है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा, बट इसको देखो। इट इज़ द बीस्ट मोड। कैसे एक आर्मर लाके अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आर्मर तुम्हारे ऊपर ऐसा आएगा कि किसी के पास वो हक नहीं कि तुम्हारा आर्मर भेज दिया जाए, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए, एंड यू विन। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अगर मास्टर क्लास नहीं ज्वाइन करिए तो अभी ज्वाइन करिए। चलिए अभी निकलिए, हम भी निकलते हैं।